अब अमेरिका में कुछ डॉक्टर्स फौजी मरीजों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। वजह है उनका राजनीति से जुड़ा नजरिया, शादीशुदा होना या फिर उनकी जेंडर पहचान। जी हाँ, अमेरिका के वेटरन्स अफेयर यानी कि वीए ने एक नई पॉलिसी लागू की है जिसमें मेडिकल स्टाफ को ये आज़ादी दी गई है कि अगर मरीज की सोच या फिर पहचान उनसे मेल नहीं खाती है तो वो इलाज से इनकार कर सकते हैं। ये सिर्फ अजीब नहीं है बल्कि ये बहुत खतरनाक भी है। तो चलिए आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं, बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि नया नियम क्या है, क्या बदल गया है और किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। वीए यानी कि वेटरन्स अफेयर्स अमेरिका में उन लोगों का इलाज करता है वीए जो फौज में काम कर चुके हैं। अब अमेरिका की सरकार ने एक नया आदेश निकाला है जिसका नाम है औरतों की रक्षा और जैविक सच्चाई की वापसी। इसका असर ये हुआ है कि वीए ने अपनी पॉलिसी ही बदल दी है। अब डॉक्टर, नर्स या जो डेंटिस्ट हैं या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जो बाकी हेल्थ स्टाफ हैं उनको ये छूट मिल गई है कि अगर कोई मरीज उनकी सोच से नहीं मेल खाता है, जैसे कि अगर वो किसी और पार्टी का है या फिर शादीशुदा नहीं है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो वो उसका इलाज करने से मना कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी की वजह से वीए ने जेंडर से जुड़ा इलाज देना भी बंद कर दिया है। मतलब ट्रांसजेंडर लोग अब वहां पर अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। यहाँ तक कि अब अस्पतालों में ट्रांसजेंडर और जेंडर अफर्मिंग जैसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो जो ट्रांसजेंडर फौजी हैं उनके लिए अब इलाज लेना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या ये सारी चीज़ें कानूनी हैं। तो भाई देखिए, अमेरिका के कानून में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि किसी को उसकी राजनीतिक सोच या फिर शादीशुदा होने या फिर न होने पर इलाज से मना नहीं किया जा सकता। वीए के प्रेस ऑफिसर ने कहा है कि हर फौजी को इलाज मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर मना नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर एकदम क्लियर है कि ऊपर से तो सब कुछ अच्छा हर कोई बोल रहा है, पर असल में अंदर से काफी कुछ बदल दिया गया है। अब सोचिए इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहला असर तो महिलाओं पर पड़ेगा जो फौज में रही हैं। इसके अलावा जो LGBTQ+ वाले फौजी हैं, खासकर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं और वो लोग जो गाँव या फिर दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उन पर असर होगा। अगर नज़दीक के अस्पताल में डॉक्टर इलाज से मना कर देता है तो किसी को 100 से 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। अब ज़रा सोचिए कि बीमार आदमी इतना दूर कैसे जाएगा। कई सारे डॉक्टर्स खुद इस फैसले से नाराज हैं। NYU के मेडिकल एथिक्स डिपार्टमेंट के एक जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये नीति गलत है। इलाज को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। कई डॉक्टरों का तो ये भी कहना है कि उनसे पूछे बिना ये फैसला थोप दिया गया है। मतलब सरकार ने ऊपर से नियम बना दिया है और फील्ड में काम करने वाले सभी लोग परेशान हैं। तो भाई यहाँ पर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो लोग देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं, अगर उनके साथ इलाज में भेदभाव होगा तो ये बहुत गलत है। इलाज हर किसी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी सोच का हो, उसकी विचारधारा कुछ भी हो, शादीशुदा हो या ना हो, यानी कि मैरिटल स्टेटस जो भी हो, उसकी जेंडर की जो पहचान है वो कुछ भी हो। इलाज एक ह्यूमन राइट है और इलाज का अधिकार हर एक व्यक्ति को होना ही चाहिए। आप क्या मानते हैं इस पर, आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक इट।